वक्रतुण्डमहाकायं सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्य सर्वदा। मैं डॉक्टर चंदन तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः उपशास्त्री के छात्रों को किराता जो नियम के कुछ परीक्षोपयोगी जो श्लोक है उस संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूँ। साथ से महत्वपूर्ण श्लोकों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ जो छात्रों के लिए कल्याणकारी है। ये प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम यह जाने यह किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। और इसे किरातार्जुनीयम महाकाव्य में राजनीतिक विषय वस्तुओं की विशद व्याख्या की गई है। अर्थात इस महाकाव्य के अध्ययनोपरांत हम यह कह सकते हैं कि यह किरातार्जुनीयम के जो महाकवि भारवी है सो भारवी राजनीति में निपुण है, दक्ष है। क्योंकि कहा गया है कि राजनीति के क्षेत्र में राजनीति के गूढ़ तत्वों को भारवी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक महाकाव्य की रचना की है। भारवी की समय, भारवी की विशेषताएं, भारवी के काल निर्धारण पर चर्चा हम लोग विगत कक्षाओं में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग यह देखेंगे कि किरातार्जुनीयम के कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक कौन कौन हैं, उन श्लोकों की व्याख्या किस प्रकार होती है, या श्लोकों का अनुवाद क्या है, श्लोकों का भाव क्या है, अर्थ क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करें। सर्वप्रथम यह विदित है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में महाकवि भारवी ने मंगलदायक शब्द श्री शब्द से इसे महाकाव्य की उत्पत्ति की है। कहते सर्वप्रथम श्री शब्द, जो श्री खुशहाली का प्रतीक है, श्री सुख समृद्धि का प्रतीक है, वहीं श्री लक्ष्मी का भी बोधक है। तो हम कह सकते हैं कि महाकवि ने अपने काव्य की शुरुआत श्री शब्द से इसलिए किया, यह श्री सदैव पाठों की कल्याण करती रहे। जैसा कि हम देखें, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजा सुप्रीतिं यमुक्तं वेदितुं स्ववर्णलिंगी विदित सम्मायो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेश्वरः। अर्थात दुष्कृत्या में हारने के पश्चात पांडव जंगलों में निवास कर रहे हैं और से जंगल में निवास करते करते युधिष्ठिर यह विचार करते हैं कि मैं तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानूं, क्योंकि वो जो दुर्योधन
छल से मेरे राज को हरण कर लिया है, वो मेरे प्रजाओं का कल्याण कर रहा है कि नहीं, मेरे प्रजाओं को सुख दे रहा है कि नहीं, मेरे प्रजाओं को ठीक से सुनता है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए राजा युधिष्ठिर ने एक वनवासी जीव वनेचर को, जिसे वनलिंगी भी कहा गया है, उसे नियुक्त किया, क्योंकि राजा यह जानना चाहते थे कि मेरी प्रजा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। आज जो वनेचर नियुक्त किया गया था राजा के द्वारा, वो वनेचर दुर्योधन की सारी राज व्यवस्था को, प्रजाहित को देखकर दैत्य बने पुनः लौट आया है। श्रेय, श्रीयुक्त, श्री लक्ष्मी, मंगलकारी, सुखकारी, कल्याणकारी, कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम कुरु देश के अधिपति स्वामी, पालनीम प्रजासुब्रेतिम, प्रजासुब्रेतिम, प्रजाओं की विधि व्यवस्था को जानने के लिए वेदतुम, वेद मने ज्ञान, वेद मने जानना, वेदतुम यम युक्तम, जिसे ब्रह्मचारी को युक्तम नियुक्तम नियुक्त किया था, अर्थात कुरु देश के अधिपति युधिष्ठिर ने दुर्योधन की प्रजा की राज व्यवस्था जानने के लिए या कुरु देश के प्रजा की विधि व्यवस्था जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था, सो वो वर्ण ले लेंगे ब्रह्मचारी, विदितः, विदितः ज्ञातः, जानकर समझकर, सम आयो, लौट आयो। कहाँ लौट आयो? तो युधिष्ठिरम दैत्य बने वनेचर, अर्थात जिस वनेचर को, जिस ब्रह्मचारी को युधिष्ठिर ने प्रजा की विधि व्यवस्था, प्रजा की राज व्यवस्था जानने के लिए नियुक्त किया था, वो वनेचर कुरु देश के प्रजाओं के हाल वृतांत जानकर दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। कुरु देश के अधिपति युधिष्ठिर ने जिससे वनवासी वनेचर को, ब्रह्मचारी को प्रजा की विधि व्यवस्था जानने के लिए नियुक्त किया था, वो वनेचर युधिष्ठिर के पास दैत्य वन में सारी विधि व्यवस्थाओं को जानकर लौट आया। यह इस श्लोक का भाव है, इसका अनुवाद है। इस तरह हम कुछ दूसरे श्लोक भी देखें। जो नेचर लौट कर आता है, कहता है कि कृत प्रणामस्य, कृत प्रमाणस्य, कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे जिताम सपत्नेनम निवेद्यस्यत, कृत प्रणामस्य सपत्नेनम जिताम महीभुजे निवेद्यस्यत, तस्य मनः न बिव्यथे हिम हितैश्रम मृषा प्रिय प्रवक्तुं न इच्छति। कृत प्रणामस्य महीभुजे जिताम सपत्नेनम निवेद्यस्यत न बिव्यथे तस्य मनो न ही प्रिय प्रवक्तुं इच्छन्ति मृषा हितैष। उसका मन व्यथित नहीं हुआ, अर्थात
जो वनेचर दैत्य में लौट कर आया था, और युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के पश्चात कृत प्रणामस्य महिम महिम भूजे, और राजा युधिष्ठिर को, जिस मही के पृथ्वी के अधिपति है, मालिक है, स्वामी है, उनको युधिष्ठिर को प्रणाम करके निवेद्य से तो निवेदन करने लगा, कहने लगा क्या, न विव्यते तस्य मनो, कहते समय उसका मन व्यथित नहीं हुआ, बाधित न हो। न विव्यते तस्य मनो, का मन बाधित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि प्रियम प्रवक्तु इच्छन्ति मृषा हितैषण, हित चाहने वाले व्यक्ति झूठा प्रलाप नहीं करते हैं। उससे वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि वह वनेचर राजा युधिष्ठिर का हित चाहने वाला है, कल्याण करने वाला है। और नीति शास्त्र कहते हैं हित चाहने वाला व्यक्ति कभी हमेशा झूठा नहीं बोलता है। अर्थात इस श्लोक का भाव है कि युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त वनेचर दैत्य में पुनः लौट आया है, और युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहना आरंभ करता है, और कहता है कि मेरा मन व्यथित नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपका कल्याणकारी हूँ, आपका कल्याण चाहने वाला हूँ। और कल्याण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो झूठा प्रवाद नहीं करता है, झूठा भाषण नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब, मैं जो देखा हूँ, जो सुना हूँ, ठीक उसी को मैं कहूँगा आपके समक्ष, क्योंकि मैं आपका दूत हूँ, और दूत स्वामी का सदैव कल्याण चाहता है, स्वामी का हित चाहता है। इसलिए मैं जो भी देखा हूँ अपने आँखों के समक्ष, उसे मैं उसी रूप में सही सही कहूँगा, क्योंकि आपका दूत हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका संदेशवाहक हूँ। और मित्र का काम है कि वो मित्र का कल्याण करे, झूठा प्रमाद न करे। यह इस श्लोक का भाव है। आगे कहता है, दिशां विधातायं विधातु इक्षत भुभृत अनुज्ञाम अधिगम्य स अहसि षष्ठ औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितम अर्थमिति वाचम आददे। अर्थात दिशां शत्रु, दिशाम का अर्थ शत्रु, अविधताए विनाश के लिए, विधातु इच्छन्तु उनके नाश के लिए, उनके विनाश की जो इच्छा रखता है। अर्थात वो वनेचर कहता है, दिशाम विधातायम, दिशाम शत्रुओं के विनाश करने की जो विधातु इच्छन्तु करने के, दिशाम शत्रुणाम शत्रु का, विधाताय विनाशाय उसके विनाश, और विधातु कर्तुम इच्छतु इच्छा रखता है। अर्थात शत्रुओं के विनाश करने की जो इच्छा रखता है। और रहस्यम अनुगाम अधिगम्य भूभृत, वो राजा भूभृत भूमि का जो स्वामी है राजा, वो इससे विनाश की इच्छा रखने वाला वो राजा
अर्थात वो वचन कहता है कि जो धोखे से, छल से आपकी राज व्यवस्था पांडवों ने कौरवों ने हरण कर लिया है, उसके विनाश की इच्छा रखने वाले के द्विषाम विदत्ताम विधात इच्छन्तो, शत्रुओं की विनाश की इच्छा रखने वाले और रहस्य अनुगाम अधिपस्य भूभृत, वो स्वामी, वो राजा जो अपने शत्रुओं की विनाश की इच्छा रखने वाला हो, सोष्ट औदार विशेष सालिम, वो बने चर, सोष्ट औदार विशेष सालिम, विशेष अर्थों से युक्त, विनिश्चितम अर्थ इति वचमाते, वैसे सब जिसका कोई खास ठोस अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, वैसे शब्दों के साथ बोलना, वचम आदते बोलना प्रारंभ किया। कहने का प्राय है कि दुष्टि ने शत्रुओं के विनाश के लिए जो इच्छा रखता है और अपने दूत को जो नियुक्त किया था, वो दूत विधि व्यवस्था जानकर लौटा है और कह रहा है कि हे भूभृत, हे स्वामी, हे राजा, हे अधिपति, शत्रुओं के विनाश की इच्छा रखने वाला भी जो आप हैं, आपको प्रणाम करते हुए स्वस्थ औदार, स्व मनवो बने चर, औदार विशेष सालनिम, विशेष युक्तियों से, विशेष प्रकार के निश्चितम अर्थम इति, जिसका कोई खास अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, वैसे शब्दों से बोलना प्रारंभ किया, शुरू किया। अर्थात शत्रुओं की विनाश की इच्छा रखने वाले के प्रति यह बनेचर निश्चित अर्थों से युक्त वचनों को बोलना प्रारंभ किया। कहता है कि पुनः आगे कहता है, क्रियासु युक्त है, क्रियासु युक्ते नृपः चार चक्षुषो न वांछनीयं प्रभो अनुजीवी, अतो अहर्षि क्षन्तुं साधु असाधु वा हितं मनुहारि च दुर्लभं च, नृपः क्रियासु युक्ते अनुजीवी चार चक्षुष प्रभव न को वचनीया, अतः असाधु साधु वा क्षन्तुम अहर्षि हितम मनुहारि च दुर्लभम वच। वचन कहता है, हे स्वामी, प्रभो, मालिक, अनुजीवी, मालिक का सेवक, नौकर, हे प्रभु, हे राजा, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दूत हूँ। क्रियासु युक्ते है नृपे, क्रियाओं को संपादित करने के लिए आपके द्वारा मैं नियुक्त हूँ। हे राजन, आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए, संपादित करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं नियुक्त हूँ। क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। चार चक्षुषो न वांछनीय, अर्थात कहने का अभिप्राय जब नेचर कह रहा है कि जो राजा होता है, राजा द्वारा नियुक्त जो दूत होता है, उसे चार आंख होते हैं, दो दूत के और दो राजा के। क्योंकि वो राजा के आदेश पाकर किसी कार्य को संपादित करने के लिए जाता है, तो राजा का आदेश का दो आंख आओ सेवक का दो आंख, अर्थात यह चार आंखों से युक्त दूत होता है। क्रियासु युक्ते है नृप चार चक्षुषो, नृप के द्वारा कार्यों को संपादित करने जो
सेवक नियुक्त किए जाते हैं वो 4 नेत्रों से युक्त होते हैं। अतो अहर्षे क्षंतुम असाधु साधु वा हितम मनोहाली च दुर्लभ। आप राजा हैं, अतः अहर्षे योग्य, क्योंकि आप राजा हैं इसलिए आप योग्य हैं किसके लिए? तो क्षंतुम क्षमा करने के लिए। क्या चीज? तो असाधु साधु वा, मैं सत्य या असत्य। बचर कहता है कि चूँकि आप इस राज के राजा हैं, आपके द्वारा नियुक्त मैं दूत हूँ, मैं जो भी देखा हूँ भली भांति देखा हूँ कि मैं 4 नेत्रों से युक्त हूँ, एवं आप राजा हैं तो मेरे अपराधों को क्षमा करने योग्य है। मैं जो असत्य बोलूँगा या सत्य बोलूँगा वो आप क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, अधिपति हैं, राजा हैं। और पुनः कहता है कि हितम मनोहाली च दुर्लभ, हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। यह जो सूक्ति है महाकवि भारवी की, हितम मनोहाली च दुर्लभ च, यह बहुत ही गुड सूक्ति है कि हित चाहने वाला बात मनोहर नहीं होता है। हितम मनोहारी च, हितकारक जो वचन होते हैं मनोहर और दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे क्रियाजोनियम के जो प्रथम सर्ग के जो श्लोक है वो राजनीति से प्रेरित श्लोक है। और राजा को कैसे होना चाहिए? जैसे बनचर कहता है कि राजा है, आप हमारे स्वामी हैं तो आप हमें क्षमा करने के योग्य हैं। हमारे असत्य या सत्य जो भी वाक्य है उसे आप क्षमा कर सकते हैं। और पुनः यह संकेत करता है कि मैं आपका दूत हूँ, आपके द्वारा नियुक्त हूँ। तो जो मैं दूत आपके द्वारा नियुक्त हूँ तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं किसी घटना का, किसी वस्तु का सही जानकारी करूं, क्योंकि आप ही के आदेश के उपरांत मैं उस कार्य को संपादित करने के लिए आया हूं। और पुनः जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ, हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। यह भारवी की सूक्तियों में आता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है, इसलिए इस सूक्ति को याद रखना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभ च, हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। इन्हीं सब श्लोकों के कारण, इन्हीं सब निगूढ़ विशेष शब्दों से युक्त अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होने के कारण भारवी के काव्य को गागर में सागर भरने के समान उपमा दी गई है कि भारवी की जो काव्य है, शब्द हैं, वो गागर में सागर भरने के उपयुक्त हैं। जो हमारे महाकवि भारवी की क्रियाजोनियम की नीतिगत श्लोकों के अंतर्गत विशेष नीतियुक्त श्लोक है, जो छात्रों और हमारे समाज के लिए अतएव ही कल्याणकारी है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।